नमस्कार, मैं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। नेपाल के तराई इलाकों में अचानक ठंड बढ़ जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गिरते पारा के बीच इलाके के लोग ठहर से गए हैं। सुबह से ही घना कुहासा छा जाता है। आमतौर पर वाल्मीकि नगर के जिन सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ होती है, वहां कोहरे ने मानो रफ्तार रोक दी है। कम कपाती ठंड और घने धुंध की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है। हाल ये है कि जो लोग पहले मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे, वो भी इस ठंड और कुहासे की वजह से मॉर्निंग वॉक पर निकलने से परहेज कर रहे हैं। कहीं लोग अलाव जलाकर इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग चाय की दुकानों पर चूल्हे से ही आग सेक रहे हैं। अचानक से ये ठंडा बढ़ गया, हम लोग को भी कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है पढ़ने में और कोचिंग जाने में, उससे भी ट्राई करेंगे। वहीं तापमान में गिरावट और इस घने कुहासे के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं दिख रही। इस हाल में सबसे ज्यादा मुश्किलें उन लोगों को है जो गरीब हैं, जिन्हें घर नहीं है। समय रहते इस ठंड से बचाने के लिए जिला प्रशासन को व्यवस्था करनी होगी। बांका में ठंड से बचाव के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। इलाके के गरीब और बेसहारा लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरा की व्यवस्था है। रैन बसेरा के साफ सुथरा रूम, खाने पीने की व्यवस्था बेसहारों के लिए कम कपाती ठंड में वरदान साबित हो रही है। बांका बस स्टैंड परिसर में दीनदयाल अंत्योदय शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत संचालित आश्रय स्थलों में ऐसे लोगों को मुफ्त भोजन, गर्म बिस्तर से लेकर शौचालय और स्नानघर तक की व्यवस्था की गई है। इस आश्रय स्थल के 2 मंजिला भवन में 3 दर्जन से अधिक बिस्तर की सुविधा है, जहां रोजाना कुछ लोग अपना ठौर ठिकाना बनाते हैं। वैसे लोग भी इस रैन बसेरा में पहुंच रहे हैं जो बांका में किसी काम से दूसरे जिले से पहुंचते हैं और रैन बसेरा की व्यवस्था देख खुश हैं। यहाँ पे सभी बिछावन बेड बढ़िया है, यहाँ खान पान कंबल ये सब मिल रहा है और रूम भी बढ़िया, साफ सफाई भी बढ़िया है। यहाँ रोजाना कम से कम 10 लोग पहुंच रहे हैं। उनके खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था यहाँ की जाती है। साथ ही तबीयत खराब होने पर भी इलाज की व्यवस्था की गई है। बिहार के गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर मकतब की एक छात्रा को सिरफिरे युवक ने सरेआम चाकू घोंपकर घायल कर दिया। दिल दहला देने वाली यह वारदात माझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की है। घायल छात्रा की हालत नाजुक है और उसे सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर किया गया है। वारदात की यह पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में जो तस्वीर कैद हुई है उसमें दिख रहा है कि 4 युवक मकतब के पास खड़े हैं। मकतब की छुट्टी होने के बाद 3 छात्राएं घर लौट रही है। रास्ते में खड़े इन 4 युवकों में से एक युवक दौड़ कर आता है और छात्रा को पकड़कर चाकू से कई बार वार करता है। सिरफिरे युवक का साथी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक के बाद एक चाकू से वार करता है। फिलहाल एसआईटी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि शराबबंदी पर कोई समीक्षा नहीं होगी। हाँ, इस कानून को और सशक्त बनाने के लिए लगातार समीक्षा बैठक होती रहेगी और मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक का जिलों में असर भी हो रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद शराब तस्कर मान नहीं रहे हैं। छोटे छोटे इलाकों में शराब पीने पिलाने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। रेलवे स्टेशन परिसर में शराब की 1-2 नहीं बल्कि कई खाली बोतलें मिली। स्टेशन परिसर के अंदर शराब की महफिल और जमकर जाम छलकाने की यह तस्वीर अब सवालों में है। शराब की ये खाली बोतलें प्रशासन के लिए चुनौती है कि कैसे रेलवे स्टेशन जैसे व्यस्त जगहों पर लोग शराब पी रहे हैं और इसकी भनक किसी को नहीं लग रही। ये हाल तब है जब स्टेशन परिसर के पास ही पुलिस चौकी है, फिर भी भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर शराबियों का अड्डा बन गया है। क्रिसमस जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे आदिवासी बहुल सिमडेगा में क्रिसमस गैदरिंग की खुमारी चढ़ती जा रही है। सिमडेगा में तो क्रिसमस का जश्न कई दिनों से जारी है। कई संस्थाओं की ओर से क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीसीवाईके की ओर से क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया। क्रिसमस गैदरिंग के इस कार्यक्रम में काफी लोग पहुंचे। बड़े मैदान के बड़े मंच पर नागपुरी गानों पर डांस चलता रहा।
लोग जश्न में डूबे रहे। कार्यक्रम स्थल पर मीना बाजार का भी आयोजन किया गया। इस मीना बाजार में तरह तरह के स्टॉल लगाए गए, जहां आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली। क्रिसमस गैदरिंग में स्थानीय कलाकारों ने मसीही गानों पर भी डांस किया और इन गानों पर लोग खुले आसमान के नीचे झूमते रहे। मजदूर, किसान, व्यवसायी सभी ने यहाँ आने का काम किया है और अपनी उपस्थिति। क्रिसमस का ये त्योहार आपसी सौहार्द का भी संदेश देता है और इस तरह से क्रिसमस गैदरिंग से आपसी प्रेम और भाईचारा भी बढ़ता है। पूर्णिया जंक्शन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए फुटओवर ब्रिज बनाए गए हैं। रेलवे बार बार लोगों से ये अपील भी करता है कि रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए फुटओवर ब्रिज का ही प्रयोग करें, लेकिन पूर्णिया के लोगों को रेलवे की अपील का कोई असर नहीं। अब पूर्णिया जंक्शन के पास की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। लापरवाही ऐसी कि बगल में फुटओवर ब्रिज है, लेकिन अधिकांश लोग जान जोखिम में डालकर रेल ट्रैक को पार कर रहे हैं। ट्रेन गुजर रही है, लेकिन सब के सब बेपरवाह दिख रहे हैं। बड़ों को देख देख कर स्कूल के बच्चे भी फुटओवर से नहीं जाकर रेलवे ट्रैक को पैदल ही पार कर रहे हैं। कोई पैदल तो कोई साइकिल लेकर रेल की पटरियों को पार कर रहा है। शॉर्टकट के चक्कर में ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर मानो दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। सभी मानते हैं कि ये लापरवाही तो है, लेकिन समय की बचत के लिए ये ऐसा करते हैं। रेलवे ट्रैक को अनावश्यक पार करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए आर्थिक दंड और सजा का भी प्रावधान है। इसके बावजूद लोग पूर्णिया में धड़ल्ले से जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार करते हैं। खेतों में नीलगाय का झुंड। खेतों में लगी फसलों को पैरों तले रौंद रहे हैं ये नीलगाय। दर्जनों की संख्या में पहुंचकर ये नीलगाय मैरवा और नौतन प्रखंड के खेतों में पहुंचते हैं और किसानों की मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। सिवान के किसान नीलगाय के आतंक से परेशान हैं, खासकर मैरवा और नौतन के किसान। खेतों में लगी रबी की फसल, सरसों की फसल को ये नीलगाय बर्बाद कर रहे हैं। दर्जनों की संख्या में खेतों में मौजूद इस नीलगाय को हटाने में यहाँ के किसानों को डर लगता है। नीलगाय को लेकर यहाँ के किसान कई बार वन विभाग से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन किसानों की शिकायत पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। झुंड का झुंड जो है नीलगाय जो है आता है, 100 की संख्या में सब आते हैं और आकर के और सारे फसलों को जो है बर्बाद कर देते हैं। नीलगाय के आतंक से इलाके के किसानों ने गन्ना, मूंग, मक्के की खेती करना पहले से ही बंद कर रखा है और अगर नीलगाय का आतंक ऐसा ही रहा तो लोग अब अन्य फसल भी लगाने से डरेंगे। ईंट की दीवारें, बांस की बल्लियों का छत, तिरपाल का बना घर का मेन गेट और घर के अंदर गोईठे पर तैयार होता खाना। सोच सकते हैं कि बिहार में ये किसी मुखिया का घर हो सकता है, लेकिन ये सच है। बाढ़ जिला के अथमगोला प्रखंड के बहादुरपुर पंचायत में ये मुखिया का घर ही है। इनकी सादगी, ईमानदारी और सच्चाई पर ही पंचायत के लोगों ने इन्हें मुखिया बना दिया है। जहां पंचायत चुनाव के दौरान बाहुबल, धनबल की तस्वीर आम होती है, वहां नगीना प्रसाद ने चुनाव में 1 रुपए बिना खर्च किए चुनाव जीता है, और वो भी पंचायत की लोगों की मदद से। मुखिया कहते हैं कि इंदिरा आवास के लिए उन्होंने मुखिया बनने से पहले कई बार आवेदन दिया था, लेकिन आज तक घूस नहीं दिए जाने पर उनका आवेदन पास नहीं हुआ और घर नहीं मिला। लेकिन अब वे अपने पंचायत में ऐसा नहीं होने देंगे। भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करने के लिए नगीना प्रसाद अब खुद मुखिया बने हैं और पंचायत के लोगों से वादा किया है कि सरकार की कोई भी योजना हर हाल में जमीन पर उतारेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के इंदाई मोहल्ला स्थित बस स्टैंड के पीछे जमीन पर पिछले 25 साल से 200 महादलित परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। नगर परिषद की ओर से स्लम एरिया के तहत बिजली, पानी सहित इन लोगों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी बनाया गया। बावजूद इसके सदस्यों ने सभी महादलित परिवार को नोटिस भेजकर जमीन खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी आदेश पर महादलित लोग परेशान हैं कि साल भर जिस घर में रहे, इसी पते पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना, उसे छोड़कर इस ठंड में जाएं तो जाएं कहाँ। ठंडा के समय है, छोटा छोटा बाल बच्चा है, रोज खाइए रोज कमाइए, कने जब घर बनेंगे। चिंता अब यह है कि इस ठंड में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रात कैसे गुजारेंगे। इन्हें भूख के साथ आशियाने की चिंता सता रही है। मालदा रेल मंडल के जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित बरियारपुर रेल सुरंग के समानांतर बनी दूसरी नई रेल सुरंग को युद्ध स्तर पर अब अंतिम रूप दिया जा रहा है।
साथ ही सुरंग से होकर ट्रेनों का परिचालन शुरू कराने को लेकर रतनपुर ईंट की ओर से रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को भी अंजाम दिया जा रहा है। बिहार में बनी ये नई रेल सुरंग अन्य सुरंगों से बिल्कुल अलग है। नवनिर्मित दूसरी नई रेल सुरंग का अभी वाल्मीकि का काम चल रहा है। सुरंग के अंदर तमाम हिस्सों की खुदाई चल रही है और इसके बाद पूरे सुरंग का रंग रोगन भी किया जाएगा। साथ ही सुरंग में बेहतरीन लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। मुंगेर के लोगों में इस बात की खुशी है कि इस नई रेल सुरंग के बन जाने से यहाँ से पहली बार राजधानी तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी चलेंगी। सुरंग की लंबाई 341 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 6.10 मीटर है। नए साल के शुरुआत में नई सुरंग होकर राजधानी तेजस जैसी ट्रेनों का परिचालन होगा। बिहार में सरकार की ओर से धान खरीद की प्रक्रिया में बदलाव के कारण दानापुर और बिहटा के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। धान खरीद के नए नियम के अनुसार पैक समितियों को केवल अरवा चावल की खरीद नहीं करने का निर्देश दिया गया है, जिसके कारण बिहटा और दानापुर के किसान परेशान हैं और सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जिले के किसानों का कहना है कि सरकार के इस निर्णय ने जिले में धान खरीद की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। इस कारण लोग अपना धान बिचौलिए को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों ने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की है और कहा है कि यदि राज्य सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती है तो किसानों को मजबूरन विरोध करना पड़ेगा। दरअसल बिहार में सहकारिता विभाग ने इस साल से उसना चावल के मिलों को ही पैक से टैग करने का आदेश दिया है, जबकि जिले में उसना चावल मिल की संख्या नहीं के बराबर है। इसे लेकर सरकार और मिलरों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आ सके हैं। जंगलों में लकड़ी काट रहे ये बच्चे, सिर पर लकड़ी का बोझ उठाए ये बच्चे राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के विधानसभा क्षेत्र के बच्चे हैं। जिन बच्चों के कंधे पर स्कूल का बैग होना चाहिए था, वे बच्चे लकड़ियों का बोझा लेने को मजबूर हैं। दरअसल कोरोना की वजह से राज्य में 5वीं तक के स्कूल बंद हैं। क्लास ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, लेकिन इन गरीब बच्चों के पास मोबाइल नहीं होने की वजह से अब ये घर पे ही बैठे रहते हैं। अब घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो इनके माता पिता लकड़ी काटने के लिए इन्हें जंगलों में साथ लेकर जाते हैं। कुछ लकड़ियों का जलावन में इस्तेमाल होता है और कुछ लकड़ियों को ये बेच देते हैं। वित्त मंत्री के इलाके में अगर बच्चों को जंगलों में लकड़ी काटनी पड़े तो सवाल उठेंगे। पढ़ाई से दूर ये बच्चे जंगलों में लकड़ी काटने को मजबूर हैं। स्कूल बंद रहने से घर में बैठने से बेहतर ये बच्चे जंगलों में लकड़ी काटने चले जाते हैं। बिहार में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। इनमें एक मरीज पटना का है। इसके अलावा गया, किशनगंज, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और रोहतास में एक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 81 हो गई है। बावजूद इसके लापरवाही की इस तस्वीर को देखिए, जहां कोरोना के खिलाफ टीका और मास्क ही बचने का हथियार है, उसे लेकर ही लोग लापरवाह हैं। लोगों को लगता है कि टीके का दोनों डोज लेने के बाद अब डर कैसा, लेकिन यही लापरवाही है। बिहार शरीफ के इस स्टेशन पर लोग ट्रेन से उतरते हैं। एक तो किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, ऊपर से बिना कोरोना जांच के ही ये स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। ये हाल तब है जब राज्य में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देख रहे हैं कोरोना का जो है बढ़ रहा है। मास्क लगा रहा था मैं। तो आप इस समय मास्क लगाते हैं, खास करके पॉकेट में रखते हैं मास्क? नहीं, मास्क उतारने समय जेब में रखा। मास्क नहीं पहनना लोगों को भारी पड़ सकता है। इस तरह की लापरवाही से राज्य में फिर कोरोना का रूप विकराल हो सकता है। अपील है कि मास्क जरूर पहने, दूसरे को भी मास्क पहनने की अपील करें। 42 साल पहले विश्व बैंक से सीतामढ़ी में एक सरकारी कोल्ड स्टोरेज के लिए लोन लिया गया था। सीतामढ़ी के औद्योगिक इलाके में बनने वाले सरकारी कोल्ड स्टोरेज से इलाके के लोगों को भी बड़ी उम्मीद जगी थी। उम्मीद थी कि कोल्ड स्टोरेज खुल जाने से इलाके के किसानों को फायदा मिलेगा, लेकिन इलाके के लोगों की ये उम्मीद 42 साल के बाद भी उम्मीद बनकर ही रह गई है। हाल ये है कि सरकारी कोल्ड स्टोरेज के लिए लिया गया लोन करोड़ों में पहुंच गया है, लेकिन अब तक कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार नहीं हुआ है। विस्कोमान की मदद से और सहकारिता विभाग की ओर से कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की शुरुआत तो की गई थी, लेकिन अब तक यह बनकर तैयार नहीं हुआ है। कोल्ड स्टोरेज के लिए विशाल भवन निर्माण के बाद कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कार्य अभी तक अधूरे छोड़ दिए गए हैं। इलाके में अधूरे कोल्ड स्टोरेज से किसानों के साथ साथ स्थानीय लोग भी मायूस हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द बनाकर तैयार किया जाए।
गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के चिहुटिया गांव में राजेंद्र साहब की राशन दुकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि दुकान में रखे सारे सामान और नगद जलकर राख हो गए। वहीं पूरा दुकान जल जाने के कारण लाखों की क्षति भी हुई है। आगजनी की इस घटना में दुकानदार के भाई धर्मेंद्र साहब मामूली रूप से झुलस भी गए हैं। दुकान के मालिक ने बताया कि जब वे दुकान में बैठे थे उसी समय शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद अचानक आग लग गई। जब तक उनका ध्यान उस पर जाता तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। किसी तरह वे लोग दुकान से अपनी जान बचाकर निकले। शॉर्ट लग गया, बिजली के चक्कर में अधिक क्या हुआ, शॉर्ट लग गया, घर में क्या हुआ, अब लाइन पूरा ही हो गया। हमको पैर में पूरा धार लिया। 4-5 लाख रुपया का पूरा दुकान में सामान था, फ्रिज साफ था भैया, सब माल एकदम पूरा भारतीय था और सब जल गया भैया। ग्रामीणों की ओर से मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर और घने कोहरे ने जीवन की रफ्तार थाम दी है। मुंगेर में लगातार कई दिनों से तापमान में गिरावट जारी है। पछुआ हवा और शीतलहर के कारण लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। अत्यधिक ठंड के कारण लोग अलाव और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस ठंड ने उन गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं। शीतलहर से लोग परेशान हैं। ऐसे में सड़कों के किनारे ठंड से ठिठुरते लोगों की परेशानी जानने के लिए मुंगेर डीएम नवीन कुमार सड़कों पर निकले। उन्होंने रैन बसेरा और स्लम एरिया का जायजा लिया और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया, जिसके बाद सड़क किनारे गुजर बसर करने वालों को थोड़ी राहत महसूस हुई। लोग उनके घर तक जाके उनको कंबल दे रहे हैं और उनसे उनकी व्यथा भी पूछ रहे हैं कि और वो क्या कर सकते हैं, किस तरह का रोजगार उनको हम लोग उपलब्ध कराएं ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति और समृद्ध हो। डीएम के इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। वहीं डीएम नवीन कुमार ने जिले के विभिन्न प्रखंड के अधिकारियों को जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल मुहैया कराने का निर्देश दिया है। क्रिसमस का दिन नजदीक आ रहा है। ईसाई धर्म मानने वाले लोग अभी से ही क्रिसमस के जश्न में डूबने लगे हैं। नए साल के स्वागत की भी तैयारी की जा रही है। सिमडेगा से क्रिसमस के जश्न की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां कैथोलिक भिखारियट यूथ ग्रुप सामटोली की ओर से क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया। क्रिसमस के मौके पर आयोजित इस कार्निवल में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डीजे की धुन पर सैकड़ों युवतियां थिरकती नजर आई। सिमडेगा की सड़कों से निकल रहे इस कार्निवल में युवतियां क्रिसमस वाली टोपी और ड्रेस पहनी हुई नजर आईं। गानों पर जमकर डांस करते नजर आईं। क्रिसमस पर आयोजित इस कार्निवल में जश्न के साथ साथ लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की गई। लोगों को त्योहार की शुभकामनाओं के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने की अपील की गई। कार्निवल के माध्यम से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने की भी अपील की गई। इस कार्यक्रम के द्वारा समाज को आशीर्वाद मिले, पूरे सिमडेगा जिला को आशीर्वाद मिले। औरंगाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में डेहरा के पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। सड़क दुर्घटना की इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसे अंदाजा लग गया कि ऐसे हादसों में किसी का बचना मुश्किल है। NH 139 पर ओबरा थाना क्षेत्र के उप भट्टी के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में सड़क किनारे पड़े इस क्षतिग्रस्त कार को हटाने के लिए JCB को लाया गया, तब जाकर इस कार को हटाया जा सका। भीषण इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। काफी मुश्किलों के बाद कार से शवों को बाहर निकाला गया। दरअसल कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक शख्स की हालत गंभीर है। कार में सवार लोग अरवल से औरंगाबाद आ रहे थे। हादसे के बाद से सड़क पूरी तरह से जाम हो गया। भारत सैनिटेशन, सिक्योरिटी और सेफ वाटर के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहा है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है ताकि दिव्यांगों के लिए इन जरूरी चीजों को मुहैया कराया जा सके। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए संघर्ष अभी भी बाकी है। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट देखिए। The organization name is Blind People's Association, but it works for all categories of disabilities across the state of Gujarat and for people with disabilities across the country for the project called Community Based Rehabilitation. And we touch
every dimension of life of a person with disability. When it comes to water and sanitation, we have been fighting a battle for many years because people with disabilities need more water, need more safe water. इसके लिए हमारे देश ने एक नया कानून लाया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उसके सेक्शन 24 में ये मैंडेट दिया गया है कि हर एक जो व्यक्ति है जो दिव्यांग है उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि एक नेत्रहीन व्यक्ति जो गांव में रहता है यदि उसको 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ेगा, ये शायद उसके लिए संभव नहीं है। एक दिव्यांग लड़की, एक दिव्यांग महिला जो गांव में रहती है, यदि उसको ओपन डेफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, कितनी तकलीफ, संभव नहीं है कि वो रात का इंतज़ार करे, अंधेरे का इंतज़ार करे। यदि वो मेंटली चैलेंज है, जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती है, जिसको एक किसी का असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए टॉयलेट होना आवश्यक है। बहुत खुशी होती है कि हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है और उस अभियान के तहत हर एक घर में टॉयलेट बने, हर एक घर में शौचालय बने, ये अनिवार्य है। लेकिन ये शौचालय एक्सेसिबल होना चाहिए, सुगम्य होना चाहिए, ताकि दिव्यांग व्यक्ति उसको उपयोग कर सके। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।